मैंने हार का किन्नर कर मेरे साथ छिड़खानी हुई, मेरा दुपट्टा खींचा गया, मुझे भद्दे भद्दे कमेंट मारे। यहाँ के कुछ अभद्र लड़कों ने नशा किए हुए थे, दारू शराब खा करके। यहाँ Every person have to freedom to express themselves. Why I'm not? Why I'm not valid as you are? धर्मस्थल को मतलब खंडित कर रहे हैं, बहन बेटियों को छेड़ रहे हैं, ट्रांसजेंडरों को छेड़ रहे हैं, किन्नर को छक्का मौगा कह रहे हैं। काली दो काशी का शान है, दारू शराब पी करके किसी को कमेंट मारो, वही बनारस का शान है, महादेव का नगरी है। आए दिन यहाँ लड़ाई झगड़ा मारपीट अक्सर हो रहा है। इनके जैसे लोग सुरक्षित नहीं हैं तो हम जैसे महिलाएं, लड़की, हमारी बच्चियां कैसे सुरक्षित रहेंगी। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और आप लोगों के साथ मैं कुलदीप। इस समय वाराणसी के अस्सी घाट पे हैं और यहाँ पे एक नज़ारा हम दिखलाएंगे। किन्नरों को, किन्नर समाज बैनर पोस्टर लेकर बैठे हैं और इसलिए बैठे हैं कि उनका ये कहना है कि महिलाएं और किन्नर सुरक्षित नहीं हैं। केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार है और लगातार प्रदेश सरकार ये कहती है कि हमारे प्रदेश में बेटियां सुरक्षित हैं, सारे लोग सुरक्षित हैं। जब सभी लोग सुरक्षित हैं तो यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से ये बैनर पोस्टर लगाए गए हैं, महिलाएं और किन्नर समाज में असुरक्षित हैं। हम सीधे तौर पे इनसे जानते हैं कि क्यों ऐसी मजबूरी आ गई कि इनको अस्सी घाट पे आकर इस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बताइए कि आप लोग क्यों बैठे हैं धरने पे? क्या बताऊँ मैं क्यों बैठी हूँ? धरने के लिए बैठी हूँ, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बची हूँ। सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बैठी हूँ। अच्छा, मैंने हार का किन्नर कर मेरे साथ छिड़खानी हुई, मेरा दुपट्टा खींचा गया, मुझे भद्दे भद्दे कमेंट मारे। यहाँ के कुछ अभद्र लड़कों ने नशा किए हुए थे, दारू शराब खा करके। यहाँ सीसीटीवी कैमरे नहीं था कि मैं उसको पकड़ूं। अपने गुरु के साथ शांति से मैं आए थे, क्या बोलूं मैं। तो आपको लगता है कि आपकी बातें सुनी जाएगी? अब ये तो आशा है कि मुझे सुनी जाएंगी बातें, लेकिन पता नहीं। अब आप मीडिया लोग हम लोग के दुख दर्द को पहुंचाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे, जनता तक पहुंचाएंगे, तो हो सकता है कि ज़रूर पूछे जाएं। आप लोगों को समाज से बहुत दूर रखा जाता है, आपको लगता है कि आपकी बातें ऊपर तक पहुंच पाएगी? वक्त लगेगा, मुझे ऐसा लगता है। ये सिर्फ समाज और हमारा लड़ाई नहीं है, पूरी सोसाइटी की लड़ाई है, ये पूरी कानून की लड़ाई है। क्योंकि कानून में सब कुछ लिखा हुआ है साफ साफ कि एवरी पर्सन हैव टू फ्रीडम टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। व्हाई आई एम नॉट वैलिड एज यू आर। अगर आप अच्छे से खा पी रहे हैं, अच्छे से चल फिर रहे हो, तो मैं क्यों नहीं चल फिर सकती हूँ? क्यों मैं अपनी पर्सनल चॉइस को लेकर मैं जज कर पा रही हूँ? तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है इट्स नॉट a minor problem, it's a major problem of whole the society. Thank you. ये बताइए कि आप काफ़ी दिनों से सोशल वर्क भी करते हैं, आपके लोगों के साथ क्या कुछ होता है? काशी एक प्राचीन नगरी है बाबा विश्वनाथ की। अस्सी घाट स्थिर पर काफ़ी समय से, जब से ये अस्सी घाट बना है कॉरिडोर में, तब से यहाँ पर गांजे के नशे में, शराब की नशे में, यहाँ पे कुछ युवक धर्मस्थल को मतलब खंडित कर रहे हैं, बहन बेटियों को छेड़ रहे हैं, ट्रांसजेंडरों को छेड़ रहे हैं, किन्नर को छक्का मौगा कह रहे हैं, कमेंट पास कर रहे हैं। और यहाँ की प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है, और ना यहाँ पे हेल्प डेस्क बन रहा है, ना यहाँ पे एक सीसी कैमरे लगे। पूरी वाराणसी में सीसी कैमरे हर जगह लगे होंगे, सिग्नलों पे लगे होंगे, सारे अधिकारियों के थाने के बाहर लगे होंगे, मगर इस घाट पे सीसी कैमरे नहीं लगे हैं कि जो लोग यहाँ पे पद्दर करते हैं, यहाँ पे जो लोग बहन बेटियों को छेड़ते हैं, महिलाओं को छेड़ते हैं, यहाँ पे जो ट्रांसजेंडरों को छेड़ते हैं, कि वो पकड़े जाएँ। और यहाँ पर रात को घाट खुला रहता है कि जो लोग आने जाने वाले लोग हैं, जो कभी कोई महिला आ गई, कोई दुखित होकर महिला के शांतिपूर्वक अगर से दर्शन करने आ गई, यहाँ पे आरती देखने आ गए, तो बुरे कमेंट होते हैं। मगर यहाँ की जनता भी सपोर्ट नहीं कर रही, यहाँ की प्रशासन, यहाँ की जो क्षेत्रीय प्रशासन है वो भी सपोर्ट नहीं कर रही है। आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी और के भी साथ हो सकता है। और माननीय प्रधानमंत्री का ये संसदीय क्षेत्र है और उनका ग्राफ गिर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन है कि अपने काशी को जैसे स्वच्छ रखा है, सुंदर रखा है, वैसे सुरक्षित भी रखिए आप। ठीक है, ये बताइए कि एंटी रोमियो जो बना है स्क्वाड महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए, क्या आपको लगता है कि बनारस में एंटी रोमियो काम नहीं कर रहा है? कहाँ काम कर रहा है? कहाँ सुरक्षित है महिलाएं? कहाँ हम किन्नर सुरक्षित हैं? आपको दिख रहा है कहाँ सुरक्षित? घाटों पे नहीं सुरक्षित हैं, रोड पे चलते चलते कमेंट मारे जाते हैं, हॉस्टल से निकलती हैं वहाँ कमेंट मारे जाते हैं, महिलाओं के ऊपर हाथ छोड़े जाते हैं। मेरे सामने हम कई बार देखे हैं, कहते हैं कि अपने से मतलब रखिए, और उसके बाद कमेंट में क्या देते हैं? ये काशी का शान है।
गाली दो काशी का शान है, दारू शराब पी करके किसी को कमेंट मारो ये बनारस का शान है, महादेव का नगरी है, तो मतलब सारे गलत चीज महादेव के नगरी में ही होने हैं ना भैया। नहीं हमें वो नहीं कर रहे हैं, हम जो आपके साथ हो रहा है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार एंटी रोमियो की बात कर रही है और एंटी रोमियो की ये कह रही है कि जगह जगह पे हमारे पुलिस तैनात हैं, कोई भी समस्या हो तो 10-90 तमाम तरह की सब कुछ करके हम लोग देख लेते हैं, कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। कल भी हम लोग ने देखा जब सब कुछ हो गया, छेड़खानी हो गई, दुपट्टा खींच गया, गाली गलौज मिल गया, तब आई पुलिस, वो भी एक फैंटम। जब सब कुछ खत्म हो गया, फोन पे फोन हम लोग ने किया, कोई हेल्पलाइन का हेल्प नहीं मिला। तो आपको बता दें कि आप लोग दौड़ाएं क्यों नहीं। अब बताइए छेड़खानी हो रहा तो कैसे दौड़ा लूं मैं लोग अकेले? हाँ कैसे दौड़ाऊं बताइए, कैसे दौड़ा लूं जाकर? क्या हुआ था थोड़ा सा बताएंगे इनको? कल रात में इन्हीं लोगों के साथ कुछ लोग ऐसे बदतमीज लड़के थे जिन्होंने इनके साथ छेड़खानी की है। रात में क्या कहते हैं, ये 8 बजे घटना है करीब, तो जो कि नहीं होना चाहिए था, और इनके कपड़े वगैरह खींचे हैं और इसके बाद करने के बाद वो सारे भाग गए हैं। और मैं चाहता हूँ जितने भी पुलिसकर्मी या मीडिया जो आप बताना चाह रहे हैं, यहाँ पे पुलिस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आए दिन यहाँ लड़ाई झगड़ा मारपीट अक्सर हो रहा है। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि यहाँ हमेशा एक ना एक पुलिस वाला होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे पुलिस प्रशासन, आला अधिकारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, तो डर नहीं है? डर यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लोग यहाँ पे हैं जो कि इस समाज में थोड़ा सा मतलब गलती कर रहे हैं। लोगों के साथ बदतमीजी हो रही है, आए दिन टूरिस्ट के साथ मारपीट हो रही है। हाँ, उस चीज़ को दूर करने के लिए लोगों को यहाँ पे पुलिस का प्रशासन जरूरी है लगाना। पुलिस का पूरा सपोर्ट है यहाँ पे, ऐसा नहीं है। बस यहाँ पे फिलहाल चीज़ें ये है कि यहाँ के लोकल जो हैं, या नहीं, ये कहने का मतलब कि यहाँ पे परमानेंट एक जो है होमगार्ड जो होना चाहिए, वो भी होमगार्ड यहाँ पे काम नहीं कर रहा है किसी भी तरीके से, जो कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट है, उनका अपॉइंट किया गया, लेकिन किसी तरह का काम नहीं कर रहे हैं। तो ये चाहते हैं हम लोग कि यहाँ पे कोई बंदा जो है मतलब ऐसा हो जाए हमेशा के लिए कि पूरा यहाँ पे रहती है, आए दिन देखा जाता है कैसी इस तरह की घटनाएं हो जा रही है, हमेशा नहीं खत्म हो गया है क्या इन लोगों के अंदर? आप यही कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं। अगर इस तरीके का पुलिस जो है अगर यहाँ पे प्रॉपर रहती, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा भी वो हटते बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो है वारदात होना शुरू हो जाता है। देखिए इन लोग के साथ कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। मैम आप इन लोग के साथ आप भी समर्थन में हैं, क्या कुछ कहेंगे? मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर इस समाज में इनके जैसे लोग सुरक्षित नहीं हैं तो हम जैसे महिला लड़की, हमारी बच्चियाँ कैसे सुरक्षित रहेंगी? ये जब बनाया गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसी में इतना बड़ा घटनाएं घट रही हैं, वो भी मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में, और वो बहुत लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बनारस का बहुत ज़्यादा विकास हो, और हुआ भी है बहुत तरीके से, लेकिन ये चीज़ें आए दिन हो रही हैं। तो इनका अगर ऐसा शोषण हो रहा है, ये भी हमारे समाज की एक मतलब इज्जतदार समाज में हमारे माने जाते हैं, इनके बिना हम लोगों का कोई शुभ काम पूरा नहीं होता है, तो फिर ऐसा कैसे हो रहा है? इनके साथ अगर कोई घटना घटी है तो हम लोगों का भाई पूरा जिम्मेदारी है कि हम लोग इनके साथ भी खड़े रहें। योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि गुंडा मुक्त राज हो चुका है, क्या कहेंगे? भैया देखिए, जो भी अथॉरिटी में बैठा है वो एक स्टेटमेंट दे सकता है, बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आम पब्लिक की भी है ना, हमारी सोच की है। लेकिन हमारे बीच के जो लोग हैं, सच एज कि यहाँ जितने भी मेल्स हैं, अगर उसमें मेल्स की अगर थिंकिंग नहीं बदल रही है तो इसमें कोई अथॉरिटी बैठ के सिर्फ स्टेटमेंट दे दे तो वो घर घर जाके डंडा लेके तो सबको मारेगा नहीं ना। ये हमारी खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इतना मेंटालिटी, आप पढ़ रहे हो, एजुकेशन ले रहे हो, हायर एजुकेशन के लिए बाहर जा रहे हो, अच्छे स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हो, लेकिन बातें आप वही तुच्छ वाली कर रहे हो तो वो मतलब नहीं बनता है ना। आप जब तक अपना सोच और नज़रिया नहीं बदलोगे, वो योगी आ जाए, वो कांग्रेस की पार्टी आ जाए, वो सपा आ जाए, कोई आ जाए, वो कोई पार्टी इस चीज़ को नहीं चेंज कर सकती। ठीक है, ये बनारस शिक्षा का गढ़ माना जाता है और इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो क्या कहेंगे? बनारस देखिए शिक्षा का गढ़ माना जाता है। लोग बोलते हैं कि बनारस शिक्षित है, बिल्कुल है, लेकिन यहाँ के जो मीन माइंडेड पर्सन है, वो उनका जो कृतज्ञ है, जो कार्य कर रहे हैं। अब हम लोग हैं क्या, हम लोग निकल रहे हैं घर से बाहर निकल, महिलाओं को किस निगाह से देखा जा रहा है? नवरात्र में 9 दिन आप पूजा करेंगे, देवी का रूप देंगे, उसके बाद
उसके बाद क्या 3 साल की मासूम बच्चियों को नहीं मतलब आप लोग नहीं छोड़ते हैं, तो बाकी की तो बात छोड़िए। ट्रांसजेंडर हमारी टीम है, हम लोग काफ़ी सालों से इनके ऊपर, हम लोग इनके संग में कंधा से कंधा मिला करके चलते आ रहे हैं। और हम लोग किसी विशेष संगठन से नहीं है, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे किन्नर समाज हो, चाहे महिलाएं, चाहे कोई भी वर्ग हो, हम लोग हर वर्ग के लिए खड़े हैं। लेकिन यहाँ पे महिलाओं और किन्नर समाज को क्यों तुच्छ नजरों से देखा जाता है? पुरुष मतलब कब लोग बोलते हैं कि स्वतंत्र है भारत, महिलाएं अभी तक स्वतंत्र नहीं, कब होंगी? मतलब आज भी माना जाए और इसका मतलब आज भी अब तो आरक्षण भी आप लोगों को मिल चुका है, फिर भी तो मतलब क्या है? आरक्षण मिला है, कहीं आपको लग रहा है कि आरक्षण मिला है हम लोगों को? हमें तो नहीं लगा मिला है। आपने सही कहा कि आरक्षण मिला है, लेकिन वो आरक्षण सिर्फ पेपर पे है। पुरुष अगर प्रधान में अगर महिला इलेक्टेड है तो वो सिर्फ नाम की शासक होती है, मेन शासन उसका हस्बैंड चलाता है। अगर वो बाहर निकल जाए तो उसके ईगो को हर्ट होता है कि ये मेरे से बेटर कैसे। तो ये वाली सोच है। उससे भी बड़ी बात कि 2 महीने पहले हम लोगों ने यहाँ आप लोगों ने कवरेज किया था, मेरी रातें मेरी सड़कें पे हम लोगों ने प्रोग्राम किया था। उसमें हम लोगों ने इसी लिबर्टी की, स्वतंत्रता की बात की थी, मांग की थी। और उसमें यहाँ पे उस टाइम भी हमारे साथ ये हुआ था कि रात को 12 बजे कुछ लड़कों ने नशे में धुत होकर उन लोगों ने कहा कि आपको आज़ादी किस चीज़ की चाहिए, हमसे आज़ादी मांगिए। वो होते कौन है हमको आज़ादी देने वाले? एक पुरुष हमें आज़ादी देगा। एक चीज़ ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि प्रदेश में महिलाएं 12 बजे रात को निकल सकती हैं, आप लोगों के साथ 8 बजे रात ही को हो जाता है ना? तब क्या 8 बजे रात को हो जाता तो महिलाओं को के साथ कब हो सकता है? आपको पता है महिलाएं भी नहीं सिक्योर, बस खाली बड़े बड़े भाषण देते हैं। बहुत लंबे चौड़े, जैसे मैं भाषण दे दूं, मैं ये करूंगी वो करूंगी और मैं कुछ ना करूं। भाषण देना आसान होता है, उसको कहते हैं ना टिक फॉर टैग, बहुत करना दिक्कत होता है। आगे इम्प्लीमेंटेशंस कहीं ना कहीं होने में वक्त लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों की सोच को पहले बदलनी होगी तभी, ताकि कोई इंसान अगर वो अपनी पर्सनल चॉइस के लिए उसको ये ना कहा जाए कि तुम गलत हो, तुम्हारी रूह को गाली न दी जाए। हाँ, तो क्या कह रहे हैं? जो सरकार कहती है कि हमारे प्रदेश में बेटियां 12 बजे रात को भी निकल सकती हैं, गहने पहन कर निकल सकती हैं, आप लोग 80 घाट पे ही इस तरह की घटना हो गई? अब आप ही बताइए, प्रधानमंत्री स्टेटमेंट दे रहे हैं, मुख्यमंत्री दे रहे हैं कि बेटियां 12 रात को निकल सकती हैं, और योगी आदित्यनाथ जी ने किन्नर कल्याण बोर्ड का गठित भी किया है, उसके तहत भी हम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है, प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। बताइए हम कैसे माने कि जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जहां ट्रांसजेंडर सुरक्षित नहीं है, क्या हम मुझे सोचना पड़ता है कि 10 बजे रात को भी निकलने, 8 बजे रात को भी निकलने के लिए सोचना पड़ता है, निकले या ना निकले, खौफ आता है। तो आपको बताने कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और यही वो जगह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फावड़े चलाए थे स्वच्छता को लेकर, लेकिन स्वच्छता तो हुआ नहीं, लेकिन तमाम गंदगियाँ जरूर भर गई। यहाँ पे आए दिन महिलाएं, लड़कियां आती हैं और किन्नरों के साथ जो कल अभद्रता हुआ, उसके बाद से यहाँ पे किन्नर समाज आज देखिए कि यहाँ पे बैनर पोस्टर के साथ आए हैं और इनके साथ जो सामाजिक सोशल वर्कर हैं वो भी इनके साथ समर्थन में हैं। तो अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आने वाले वक्त में भाजपा में बैठे जो सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है, इनके ऊपर कितना गौर फरमाती है। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।